Hello student, you are welcome in my online study classes by Diksha Singh. Now today we are going to read class 12 English Prose. Chapter 2 A Fellow Traveler. It is composed by A.G. Gardner. तो बच्चों आपके लेसन का नाम है ए फेलो ट्रैवलर. ए फेलो ट्रैवलर मीन्स क्या होता है? एक सहयात्री. तो लेसन को पढ़ने से पहले हम पहले इस लेसन के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं. तो ए फेलो ट्रैवलर में लेखक एक रेलगाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा होता है और उनके जो सहयात्री हैं एक एक करके स्टेशन पे उतर जाते हैं. जब उनके जितने सहयात्री होते हैं एक एक करके स्टेशन पे उतर जाते हैं तो लेखक रेल के डिब्बे में अकेला हो जाता है. वह लेखक जब रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला रहता है तो उसे आनंद का अनुभव होता है और वह उस समय स्वतंत्रता फील करता है. आगे लेखक बताता है कि जब मैं रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला होता हूँ तो मैं वहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ. मैं वहाँ पे नाच भी सकता हूँ, खेल भी सकता हूँ, गा भी सकता हूँ और पैर को फैला भी सकता हूँ. वहाँ पे हमें रोकने वाला कोई नहीं होता है. तो वास्तविक रूप से लेखक वहाँ पे स्वतंत्रता का अनुभव करता है. आगे जब लेखक यात्रा कर रहा होता है उसी समय उनके पास एक मच्छर आता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. तो मच्छर लेखक को परेशान करता है और लेखक उनको मारने की कोशिश करता है और इस प्रकार लेखक की यात्रा समाप्त हो जाती है. तो आगे हम लेसन को पढ़ते हैं. बिफोर गोइंग टू रीड द स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द A.G. Gardner. A.G. Gardner, a distinguished journalist and an eminent essay writer, was born in 1865. A.G. Gardner, a distinguished journalist. Distinguished means क्या होता है? सम्मानित. Distinguished means सम्मानित. A.G. Gardner, distinguished journalist and an eminent essay writer, was born in 1865. As a journalist, he worked as editor the Daily News for 17 years in London. He wrote several volumes of essay under the pen name of Alpha of the Plug. Under this name, he wrote many essays. His prominent work are Priest and King. His prominent work was Priest and King, Pebbles on the Shore, and Leaf in the Wind. His famous work, Pebbles on the Shore and Leaves in Wind. He died in 1946, but he will be remembered forever through his unique writing. He died in 1946, but he always be remembered for his unique. Now we read the story. I don't know which of us got into the carriage first. Indeed, I didn't know he was in the carriage at all for some time. तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि I didn't know which of us got into the carriage first. Carriage means क्या होता है? रेल का डिब्बा. I didn't know, मुझे ज्ञात नहीं है. Which of us got into the carriage first, कि हम दोनों में से रेल के डिब्बे में पहले कौन चढ़ा. यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि I didn't know, मुझे नहीं पता है. Which of us got into the carriage first, हम दोनों में से रेल के डिब्बे में पहले कौन चढ़ा. किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस मच्छर के बारे में बात कर रहे हैं. Indeed, I didn't know he was in the carriage at all for some time. Indeed, वास्तव में I didn't know, मुझे ज्ञात नहीं था. He was in the carriage at all for some time, वास्तव में मुझे ज्ञात नहीं था कि कुछ समय पहले से ही वह इस गाड़ी में था. It was the last train from London to a Midland town, a stopping train and infinitely train, one of those trains which give you an understanding of eternity. यहाँ देखिए,
इन्फिनेटली ट्रेन मीन्स क्या होता है? मंद गति से चलने वाली ट्रेन। यहाँ देखिए, इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि यह मध्यवर्ती क्षेत्र में एक कस्बे को जाने वाली, प्रत्येक स्टेशन पर रुकने वाली, बड़ी फुर्सत से चलने वाली तथा अनंत का ज्ञान करने वाली अंतिम गाड़ी थी। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। यह जो है लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए जो है अंतिम गाड़ी थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, जो जगह जगह पे रुकती थी। एंड इन्फिनेटली ट्रेन, और मंद गति से चलती थी। वन ऑफ दोज ट्रेन विच गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी मीन्स क्या होता है? अंतहीन समय का विचार। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, अंतहीन समय का विचार। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि यह जो ट्रेन है मध्यवर्ती क्षेत्र में एक कस्बे को जाने वाली ट्रेन थी, जो प्रत्येक स्टेशन पर रुकने वाली थी। यह बड़ी फुर्सत से अर्थात यह मंद गति से चलने वाली तथा अनंत का ज्ञान कराने वाली अंतिम गाड़ी थी। It was tolerably full when it started, but as we stopped at the Sarwan station, the traveller alighted in one and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I was alone. यहाँ देखिए, लेखक कह रहे हैं कि इट वॉज टॉलरेबली फुल। टॉलरेबली मीन्स क्या होता है? पर्याप्त रूप से। टॉलरेबली मीन्स पर्याप्त या पूरी तरह से। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब यह जो है ट्रेन प्रारंभ होती थी, चलना प्रारंभ करती थी, इट वॉज टॉलरेबली, वह पूर्ण रूप से भरी होती थी। जब यह ट्रेन चलना प्रारंभ करती थी तो यह पूरी तरह से भरी होती थी। But as we stopped at the Sarban station, the traveller alighted in ones and twos. यहाँ देखिए, लेखक कह रहे हैं कि but as we stopped at the Sarban station, किंतु जो ही बड़े कस्बों के वाय क्षेत्र के स्टेशनों पर रुकती थी। यहाँ देखिए, सरवान स्टेशन में क्या होता है? बड़े कस्बों के वाय के जो वह क्षेत्र के स्टेशन होते हैं, बड़े कस्बों के जो स्टेशन होते हैं उसी को यहाँ पे सरवान स्टेशन कहा गया है। इट वॉज टोलरेबली फुल व्हेन स्टार्टेड। जब यह प्रारंभ होती तो यह पर्याप्त रूप से भरी होती थी। बट एज वी स्टॉपेड एट द सरवान स्टेशन, किंतु जो ही यह बड़े कस्बों के वाय क्षेत्रों के स्टेशन पर रुकती थी, द ट्रेवलर एलाइटेड इन वन एंड टूज। एलाइटेड मीन्स क्या होता है? उतरना। एलाइटेड मीन्स उतरना। द ट्रेवलर एलाइटेड इन वन एंड टू, जो है यात्री एक एक करके या दो दो करके उतर जाते थे। जब यह जो है बाहर क्षेत्रों के स्टेशनों पर रुकती थी तो जो यात्री थे एक एक करके या दो दो करके उतर जाते थे। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड। और जब हम लंदन नगर की बाहरी सीमा को छोड़ा, यहाँ देखिए, एंड बाय द टाइम, और समय के साथ, हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जब हमने लंदन को शहर को पीछे छोड़ा। आई वॉज अलोन, और रदर आई वॉज अलोन, तब मैं अकेला था या मैंने समझा कि मैं अकेला था। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, और रदर, अथवा मैंने सोचा, आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. अब पहले इसकी वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। जॉल्टिंग, जॉल्टिंग मीन्स क्या होता है? जॉल्टिंग मीन्स होता है झटके देते हुए चलना। यहाँ देखिए, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम about being alone in a carriage. There is a pleasant sense of freedom. रात में शोर मचाते हुए झटके देने वाली रेलगाड़ी की में यात्रा करना स्वतंत्रता का सुखद अनुभव होता है। There is a pleasant sense, मुझे सुखद आनंद मिलता है, ऑफ फ्रीडम,
और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरेज, जब मैं उस डिब्बे में अकेला रहता हूँ। दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जब यह रात के समय जो है झटके देकर चलती थी। यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि रात में शोर मचाती हुई झटके देने वाली रेलगाड़ी में अकेले यात्रा करना सुखद का अनुभव होता है। आगे देखिए, इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। अनरेस्ट्रेंट मीन्स क्या होता है? स्वतंत्रता। अनरेस्ट्रेंट मीन्स स्वतंत्रता। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। यह सुखद रूप से असीमित स्वतंत्रता है। लेखक कह रहा है इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी, यह सुखद रूप से असीमित स्वतंत्रता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज यू लाइड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर विदाउट फियर ऑफ द काउंटर स्ट्रोक। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, तुम अपने आप से जितने जोर से बात करना चाहते हो कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। यहाँ देखिए आगे लेखक क्या करे, काउंटर स्ट्रोक मीन्स क्या होता है? काउंटर स्ट्रोक मीन्स होता है आक्रमण प्रत्याक्रमण। काउंटर स्ट्रोक मीन्स आक्रमण प्रत्याक्रमण। आगे देखिए, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, तुम जो है अपने आप से जितने जोर से बातें करना चाहते हो कर सकते हो। एंड नो वन विल हियर विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, और तुम्हें कोई भी नहीं सुन सकेगा, और वहाँ पर तुम्हें भी कोई जो है सुन नहीं सकेगा। एंड विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, और तुम बिना आक्रमण प्रत्याक्रमण के जो है वहाँ पर जितनी जोर चाहो आवाज़ कर सकते हो, और वहाँ पर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने पैर केवल खड़े भी हो सकते हो। यहाँ देखिए लेखक कह रहा है तुम अपने सिर केवल खड़े भी हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी तुम्हें इस अवस्था में नहीं देख सकता, चाहे तुम अपने सिर पे खड़े हो या चाहे जैसे खड़े हो, तुम्हें वहाँ पर देखने वाले कोई नहीं होंगे। यू कैन सिंग और डांस टू स्टेप और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, तुम किसी भी बाधा के बिना गा सकते हो या 2 कदम नाच सकते हो, या गोल्फ के प्रहार का अभ्यास कर सकते हो, या फर्श पर कंचे खेल सकते हो। यहाँ लेखक कह रहा है यू कैन सिंग, तुम गा भी सकते हो, और डांस टू स्टेप, तुम 2-2 स्टेप करके डांस भी कर सकते हो, और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, और गोल्फ स्ट्रोक एक प्रकार का खेल होता है, गोल्फ स्ट्रोक का अभ्यास भी कर सकते हो। और प्ले मार्बल ऑन द फ्लोर, अथवा तुम फ्लोर पर फर्श पर जो है कंचे भी खेल सकते हो। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के जो है तुम वहाँ पर गा भी सकते हो, नाच भी सकते हो, और कंचे भी खेल सकते हो। आगे देखिए, यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग आर प्रोटेस्ट। आगे देखिए लेखक कह रहे हैं कि यू कैन ओपन द विंडो, तुम जो है खिड़कियों को खोल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, तुम किसी व्यक्ति के विरोध करने का अवसर दिए बिना, तुम किसी व्यक्ति को विरोध का अवसर दिए बिना तुम खिड़की को खोल या बंद कर सकते हो। यहाँ देखिए लेखक कह रहा है यू कैन ओपन द विंडो, तुम विंडो को खोल भी सकते हो और शट और बंद भी कर सकते हो। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी व्यक्ति को विरोध करने का अवसर दिए हुए।
बिना किसी को व्यक्ति को विरोध का अवसर दिए बिना जो है तुम खिड़की को खोल भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडो और शट बोथ। तुम दोनों खिड़की को खोल या बंद कर सकते, तुम दोनों खिड़कियों को खोल भी सकते हो और तुम दोनों खिड़कियों को बंद भी कर सकते हो। तुम्हें वहाँ पर रुकने वाला कोई नहीं होता है। Indeed, you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom. आगे लिखा कर indeed, वास्तव में you can go on opening them, तुम उन खिड़कियों को खोलने या बंद करने का काम अपनी इच्छा अनुसार जारी रख सकते हो। Indeed, वास्तव में you can go on, तुम अपने कार्य को जारी रख सकते हो on opening them and shutting them, चाहे तुम खिड़की को खोलो या बंद करो, तुम अपना कार्य जारी रख सकते हो as a sort of festival of freedom, एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, तुम पूरी स्वतंत्रता के साथ, तुम पूरी स्वतंत्रता के साथ या तुम अपनी इच्छा अनुसार जो है खिड़कियों को खोल या बंद कर सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। यहाँ लेखक क्या कर रहे हैं, यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम अपनी इच्छा अनुसार, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, तुम अपनी इच्छा अनुसार डिब्बी के किसी कोने में बैठ सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, तुम अपने मनपसंद या तुम अपनी इच्छा अनुसार जो है डिब्बी के किसी कोने में बैठ सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, अथवा बारी बारी से सब में बैठने का प्रयास कर सकते हो, अथवा तुम कहीं कोने में बैठ सकते हो और कहीं बारी बारी से भी बैठने का प्रयास कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द cushion and enjoy the luxury of breaking the regulation and possibly the hurt of DORA herself। यहाँ देखिए लेखक क्या कर रहे हैं, यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द cushion and enjoy the luxury of breaking the regulation। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है तुम गद्दों पर पैर फैला सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द cushion, तुम जो है गद्दों पर पैर फैला सकते हो। आगे एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ DORA herself, तुम गद्दों पर पैर फैलाकर लेट सकते हो और DORA के नियमों तथा उसके हृदय को तोड़ने के आनंद को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे लेखक कह रहा है यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द cushion एंड एंजॉय द लग्जरी, तुम आनंद भी प्राप्त कर सकते हो और तुम अपने पैर को अच्छी तरह से फैला सकते हो। ब्रेकिंग द रेगुलेशन ऑफ पॉसिबिलिटी द हर्ट ऑफ DRO, और तुम DORA के जो है हृदय को तोड़ने का आनंद भी उठा सकते हो। तुम जो है DORA के हृदय को तोड़ भी सकते हो, तुम अपने पैर को फैला भी सकते हो और तुम जो है वहाँ पर आनंद ले सकते हो। DORA मीन्स क्या होता है, यहाँ इसका पूरा जो है फुल नेम जान जाते हैं, डिफेंस ऑफ रियलिज्म एक्ट इन फोर्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ग्रेट वार ऑफ 1940 to 1918। फिर से देख लो, DORA का फुल फॉर्म डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट इन फोर्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ग्रेट वार ऑफ 1940 to 1918। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में क्षेत्र रक्षा कानूनी जो प्रभाव हुआ था तो वही नाम है DORA। यहाँ पे लेखक कहना चाहता है यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द cushion, तुम अपने पैरों को आराम से फैला सकते एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन पॉसिबली द हर्ट ऑफ DRO, तुम DORA के हृदय को तोड़ करके आनंद प्राप्त कर सकते हो। ओनली DRO विल नॉट नो दैट हर हर्ट ब्रोकन, ओनली DORA विल नॉट नो, केवल जो है DORA को यह नहीं पता चलना चाहिए कि हर हर्ट ब्रोकन, कि उनका हृदय टूट चुका है।
यहाँ पे लेखक कह रहा है कि DORA यानी राज्य के जो सुरक्षा नियम को पता भी न चले कि उसका हृदय तोड़ा जा रहा है, तुम DRO को जो है उनके हृदय को तोड़ सकते हो, लेकिन उन्हें यह न पता चले कि उनका हृदय टूट चुका है। यू हैव escaped even DORA यू कैन escape मीन्स क्या होता है? बच निकलना। escape मीन्स बच निकलना। यू कैन escape even DORA तुम DORA से भी बच गए हो। यदि आप उनके हृदय को तोड़ करके आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो तोड़ सकते हो, लेकिन उन्हें यह न पता चले कि हमारा हृदय टूट चुका है, और तो तुम जो है DRO से बच सकते हो। आगे देखिए, ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। लेखक जो है आगे बताते हैं, ऑन दिस नाइट इस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स मैंने इस सब कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं किया। ऑन दिस नाइट इस रात में जो है मैंने इन सब कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी दे डिड नॉट हैपन अक्योर टू मी ऐसी बातें मेरे दिमाग में भी नहीं आई। दे डिड नॉट हैपन अक्योर टू मी ऐसी जो बातें थी वो मेरे दिमाग में भी नहीं आई कि मुझे कार्य करना है। What I did was much more ordinary मैंने जो कार्य किया वह साधारण था। लेखक कह रहा है, तब मुझे अनुभव हुआ what I did मैंने जो कार्य किया was much more ordinary वह तो बिल्कुल साधारण था, वह बहुत साधारण था। When the last of my fellow passenger had gone, I put down my paper, stretched my arm and legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, nothing the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the window, lit a cigarette, sat down and began to read again. आगे देखिए लेखक क्या बताते हैं, When the last of my fellow passenger had gone जब मेरे सयात्री में से अंतिम यात्री रेलगाड़ी से चला गया। When the last of my fellow passenger जब मेरा अंतिम सयात्री जो है had gone जो है रेलगाड़ी से चला जाता है। I put down my paper तब मैंने अपना समाचार पत्र नीचे रख दिया। Stretch my arm and legs मैंने अपनी भुजाएं और टांगें फैलाई। तब मैंने क्या किया, जब मेरे यात्री जो है उतर जाते हैं तब मैंने अपने पेपर को नीचे रखा और अपनी भुजाओं और पैरों को फैलाया। Stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying. आगे लेखक बताते हैं, मैं खड़ा हो गया। Stood up मैं खड़ा हो गया and looked out the window और खिड़की के बाहर देखने लगा ऑन द calm summer night through which I was journeying गर्मियों के मौसम की शांत रात को देखा जिसमें मैं रेल द्वारा सफ़र कर रहा था। यहाँ लेखक कह रहा है कि स्टूड अप मैं खड़ा हुआ एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो और खिड़की के बाहर देखने लगा ऑन द calm summer night through which I was journeying मैं गर्मियों के मौसम की शांत रात को देख रहा था जिसमें मैं रेल के द्वारा जो है सफ़र कर रहा था। मैं उस बाहरी जो है शांत गर्मी के मौसम को देख रहा था और मैं जो है ट्रेन से यात्रा कर रहा था। Nothing the pale remnants of day that still lingered in the northern sky. Reminiscence means क्या होता है, स्मृति। रेमिनेसेंस मीन्स स्मृति, मेमोरी जिसे कहते हैं। यहाँ देखिए, नथिंग द पेल रेमिनेसेंस ऑफ डे मैंने दिन की धुंधली रोशनी को ध्यानपूर्वक देखा। नथिंग द पेल रेमिनेसेंस ऑफ द डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई
मैंने जो है दिन की धुंधली रोशनी को ध्यानपूर्वक देखा, जिसकी निशानी उत्तरी आकाश में कुछ बची थी। That lingered in the northern sky, जिसकी निशानी जो है क्या थी, उत्तरी आकाश में बची हुई थी। Cross the carriage and look it out the other window. Cross the carriage. Cross the carriage. मैंने जो है डिब्बे के एक छोर से दूसरे छोर की ओर गया। मैं क्या किया? क्रॉस द कैरिज, एक डिब्बे को पार करके, एंड लुक इट आउट द अदर विंडो, को जो है दूसरे छोर की ओर गया और उसकी खिड़की को देखा। मैं एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में गया और उसकी खिड़की को देखने का। लिट ए सिगरेट, मैंने एक सिगरेट जलाई। सिट डाउन, बैठ गया। एंड बिगिन टू रीड अगेन, और पुनः जो है समाचार पत्र पढ़ने लगा। आगे देखिए। It was then that I became aware of my fellow travelers. It was then, आगे लेखक बताते हैं कि it was then, यह वही समय था, that I became aware of my fellow traveler, जब मैं अपने सहयात्री का आभास हुआ। यहाँ लेखक है it was then, तब मुझे जो है I became aware of my fellow traveler, यह वही समय था जब मुझे अपने सहयात्री का आभास हुआ। He came and sat on my nose. वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call wiggly mosquitoes. आगे लेखक बताते हैं He was one of those wingy. He was one of those wingy. वह उन पंखों वाले तेज निर्भीक कीटों में से एक था जिसे हम स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। He was one of those wingy. वह पंख वाला था, निपी तेज भी था, इंट्रेपिड इंसेक्ट इंट्रेपिड और निर्भीक कीट था, that we call वगली मॉस्किटोज, जिसे हम वगली मीन्स क्या होता है, निडरता। अस्पष्ट रूप से हम उन्हें क्या कहते हैं, मॉस्किटो मच्छर कहते हैं। हम उन्हें जो है स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। I flick off my nose and he made a tower of the compartment, investigate its 3 dimension, visit each window, flutter round the light, decide that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. आगे लेखक बताते हैं कि I flick him off my nose. मैंने उसे अपनी नाक से दूर भगाया। फ्लिकेड ऑफ मीन्स क्या होता है, फ्लिकेड ऑफ मीन्स होता है दूर भगाना। आई फ्लिकेड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से दूर भगाया। एंड ही मेड ए टावर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने डिब्बे की तीनों विमानों लंबाई चौड़ाई का निरीक्षण करते हुए पूरे डिब्बे का चक्कर लगाया। यहाँ लेखक क्या कर, इन्वेस्टिगेटेड, वह जांच पड़ताल करने का। इट्स 3 डिमेंशन, तीनों दिशाओं में, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वह तीनों दिशाओं में जो है डिब्बे की जांच पड़ताल करने लगा। विजिटेड ईच विंडो, और प्रत्येक खिड़की पर भी गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और लाइट प्रकाश के पास जो है फड़फड़ाने लगा। डिसाइड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्ट एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, लेखक कह रहा है कि और यह निश्चय किया गया कि कोने में बैठे हुए बड़े जानवर अर्थात लेखक जो हैं से अधिक रोचक और कोई नहीं है। यहाँ पे लेखक स्वयं कह रहे हैं कि देखिए, आई फ्लिक हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपनी नाक से हटाया। एंड ही मेड ए टावर ऑफ कंपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डिमेंशन। एंड ही मेड ए टावर ऑफ कंपार्टमेंट, वह जो है उसने डिब्बों को तीनों विमानों का निरीक्षण करते हुए पूरे डिब्बे का चक्कर लगाया।
वो पूरे डिब्बे का चक्कर लगाया और तीनों दिशाओं का निरीक्षण, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का भी निरीक्षण किया। विजिट ईच विंडो, और प्रत्येक खिड़की पर भी गया, चक्कर मारा। फ्लटर राउंड द लाइट, और जो प्रकाश है, लाइट है, उसके सामने भी के चारों ओर वह फड़फड़ाया। डिसाइड दैट देयर वॉज नथिंग इंटरेस्टेड दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और यह निश्चय किया गया कि कोने में बैठे हुए बड़े जानवर किसके लिए कहा गया है, अर्थात जो है पाठ के लेखक के लिए कहा गया है कि यह निश्चय किया गया कि कोने में बैठे हुए बड़े जानवर से अधिक रोचक और कोई नहीं है। उसको देखने के लिए जो है इस बगल में बैठे, कोने पे बैठे हुए बड़े जानवर, इससे रोचक कोई नहीं है। केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, वह आया और उसने मेरी गर्दन पर अपनी दृष्टि डाली। किसके लिए कह रहा है, मच्छर के लिए कह रहा है। लेखक कहता है कि केम, वह आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और उसने मेरी गर्दन पर अपनी दृष्टि डाली। नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखिए। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः भगाया। ही स्किप्ड अवे, स्किप अवे मीन्स क्या होता है, फिसल जाना। ही स्किप्ड अवे, वह उछल गया। एंड टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, वह उछल गया और हट गया। वह डिब्बे में एक छोटा सा चक्कर लगाया। यहाँ देखिए, ही रिटर्नेड, टुक अनदर जॉन्ट, वह दूसरी तरफ गया, राउंड द कंपार्टमेंट, और दूसरे डिब्बे में जाकर के चक्कर मारने लगा। वह वहाँ से उड़ा और फिसल करके दूसरे डिब्बे में गया, जो है जहाँ पर, वहाँ दूसरे डिब्बे में जा करके वह चक्कर लगाया। रिटर्नेड एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड। इम्प्यूडेंटली मीन्स क्या होता है, धृष्टतापूर्वक, रूडली। इम्प्यूडेंटली मीन्स रूडली। यहाँ देखिए, रिटर्नेड एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली, डिब्बे में एक छोटा सा, वापस आ गया और धीरतापूर्वक मेरे हाथ के पीछे भाग पर बैठ गया। टुक अनदर जॉन, वह जो है दूसरे डिब्बे में गया और वहाँ पर भी वह जो है इधर उधर करने लगा। रिटर्नेड, वापस आया, एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और वह दृढ़तापूर्वक जो है मेरे हाथ के पीछे भाग पर बैठ गया। इट इज़ इनफ, यह पर्याप्त है। एंड आई सेड, और मैंने कहा, किसने कहा, लेखक ने कहा। लेखक ने कहा इट्स इनफ, यह पर्याप्त है, यह मैंने कहा। मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट, मैग्निमिटी मीन्स क्या होता है, उदारता या सहिष्णुता। मैग्निमिटी मीन्स उदारता। मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट, यहाँ पे कहता है लेखक की जो है उदारता की कोई सीमा होती है। ट्वीस, यू हैव बीन वार्न दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट दैट टेकलिंग इम्पर्सेंट ऑफ स्ट्रेंजर्स। आगे लेखक कहते हैं कि ट्वीस, यू हैव बीन वार्न दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर। ट्वीस, मैंने जो है तुम्हें दो बार चेतावनी दी। मैंने तुम्हें 2 बार चेतावनी दी कि मैं विशेष व्यक्ति हूँ। यहाँ देखिए लेखक कह रहा है कि आई एम समवन इन पार्टिकुलर। ट्वीस, यू हैव बीन वार्नेड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दिया जा चुका है कि आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। मैं क्या हूँ, एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्त पर्सन रिसेंट दैट टिकलिंग इम्पर्सेंट ऑफ स्ट्रेंजर्स, मेरा शानदार व्यक्तित्व इस बात को पसंद नहीं करता है कि अपरिचित प्राणी गुदगुदाने की बदतमीजी करें। यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, दैट माई अगस्त पर्सन, दैट माई अगस्त पर्सन मीन्स राजसी या शाही। मेरा शानदार व्यक्तित्व इस बात को पसंद नहीं करता, इस बात को पसंद नहीं करता। टिंकलिंग अप्रिसिएंस, टिंकलिंग मीन्स क्या होता है, गुदगुदाना। ऑफ स्ट्रेंजर, कि कोई अपरिचित प्राणी जो है गुदगुदाने की बदतमीजी करे।
कोई अपरिचित आ जाए और गुदगुदाए, मुझे यह पसंद नहीं है। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, आगे लिखा कर आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने अपनी जो है काली टोपी ग्रहण की, मैं अपनी काली टोपी ग्रहण की, मैंने ग्रहण किया। आई कंडमेन यू टू डेथ, आई कंडमेन यू, आई कंडमेन यू, मैं तुम्हें मृत्युदंड प्रदान करता हूँ। अर्थात लेखक यहाँ पे देखिए न्यायाधीश का पद ग्रहण करते हैं, जब वो ब्लैक टोपी को धारण करते हैं तो वो जो है न्यायाधीश का पद धारण करते हैं। तो आगे कहते हैं आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड प्रदान करता हूँ। आगे देखिए आई अज्यूम द जस्टिस डिमांडेड एंड कोर्ट अवॉर्डेड, लेखक कह रहा है जस्टिस डिमांडेड एंड कोर्ट अवॉर्डेड, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो, तुम टिकट के बिना यात्रा कर रहे हो। यहाँ देखिए तुम विरुद्ध, तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं। आई अज्यूम द जस्टिस डिमांडेड, तुम्हें यह न्याय दिया जाता है, एंड कोर्ट अवॉर्डेड, और तुम यहाँ पे देखिए फिर से तुम्हारे विरुद्ध अनेक अपराध हैं। जस्टिस डिमांडेड, न्याय की यह मांग है, एंड कोर्ट अवॉर्डेड, और न्यायालय इसे प्रदान करता है। न्याय की यह मांग है और न्यायालय इसे प्रदान करता है। द कोर्ट अगेंस्ट यू आर मैनी, द कोर्ट अगेन द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, सॉरी देखिए फिर से, द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे विरुद्ध अनेक अपराध हैं, तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं। फिर से इसके बाद आगे देख लीजिए इसको, आई फ्लिक हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे दोबारा जो है उड़ाया। ही किसकी पवे, वह जो है उछल करके भाग गया। टुक अनदर जॉन, वह दूसरा स्थान ग्रहण कर लेता है। राउंड द कंपार्टमेंट, और वह दूसरे डिब्बे में चला जाता है, वह जो है वहाँ से उड़ जाता है और दूसरे डिब्बे में चला जाता है। रिटर्नेड एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हिम, रिटर्नेड वह वापस आ जाता है, एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली, और वह निर्दयतापूर्वक मेरे हाथ के पीछे बैठ जाता है। इट इज़ इनफ एंड आई सेड, मैंने कहा यह पर्याप्त है। मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट, मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की कोई भी हद होती है, उदारता की कोई सीमा होती है। ट्वीस यू हैव बीन वार्नेड दैट आई एम समवन पार्टिकुलर, ट्वीस यू हैव वार्नेड दैट, मैंने तुम्हें 2 बार चेतावनी दी, तुम्हें 2 बार चेतावनी दिया गया कि मैं एक जो है पार्टिकुलर विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्त पर्सन रिसेंट दैट टिकलिंग इम्पर्सन ऑफ स्ट्रेंजर, दैट माई अगस्त पर्सन, मेरा राजसी जो है यह नहीं कहता कि कोई जो है अजनबी व्यक्ति आए और मुझे गुदगुदाए। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, तब मैंने क्या किया, अपने काली टोपी को धारण किया। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा देता हूँ। जस्टिस डिमांडेड, न्याय की यह मांग है, एंड कोर्ट अवॉर्डेड, और न्यायालय इसे प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं, तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं। आगे देखिए, यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर वैग्रेंट, वैग्रेंट मीन्स क्या होता है, आवारा, वैग्रेंट मीन्स आवारा, घुमक्कड़ जिसे कहते हैं। यू आर वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, यू आर पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम टिकट के बिना यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो नीड कूपन, तुम्हारे पास राशन का कूपन नहीं है। तुम एक आवारा व्यक्ति हो, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो, तुम टिकट के बिना यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास जो है राशन का कूपन नहीं है। फॉर these and many other misdemeanors you are about to die,
मिसडिमिनर्स मीन्स क्या होता है? मिसडिमिनर्स मीन्स देख लीजिए जो है अवैधानिक कार्य, अवैधानिक कार्य। यहाँ देखिए लेखक कह रहा है फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमिनर्स, मिसडिमिनर्स मेरा शानदार व्यक्तित्व। यहाँ देखिए इन सब के लिए और अन्य दूसरे अवैधानिक कार्यों के लिए तुम अब मरने वाले हो। कह रहे हैं यहाँ पे लेखक कि फॉर दीज इन सब के लिए एंड मैनी अदर और कई अन्य कार्यों के लिए मिसडिमिनर्स तुम्हें मरना है। यू आर अबाउट टू डाई, यू आर अबाउट टू डाई तुम अब मरने वाले हो। जो तुमने अवैधानिक कार्य किया है और तुमने ये सब जो कार्य किया है और जो अन्य कार्य किए हो इसके लिए अब तुम मरने वाले हो। यू आर अबाउट टू डाई तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट, आई स्ट्रक ए स्विफ्ट मैं अपने सीधे हाथ से एक तेज और घातक प्रहार किया। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि आई स्ट्रक ए स्विफ्ट मैंने तेजी से विथ माई राइट हैंड अपने दाहिने हाथ से खूब तेजी से प्रहार किया। He dogged the attack with an insolent easy and humiliated me. He dogged. He dogged. Dogged means क्या होता है? Dogged means होता है धूर्तापूर्वक मना करना, धूर्तापूर्वक मना करना। I dogged the attack with an innocent easy they humiliated me. उसने धीरतापूर्वक सुगमता से उस आक्रमण को इस प्रकार से चकमा दे गया कि मैंने स्वयं को अपमानित अनुभव किया। यहाँ देखिए आई स्ट्रक ए स्वीप्ड लेंथ ब्लो विथ माई राइट हैंड मैंने अपनी दाहिने हाथ से उन्हें तेजी से प्रहार किया है। ही डॉगड अटैक, ही डॉगड द अटैक उन्होंने दृढ़तापूर्वक जो है सुगमता से उस आक्रमण को इस प्रकार से चकमा दे दिया। देखिए कह रहे हैं कि ह्यूमिलिएटेड में वह जो है हमारे प्रहार को चकमा दे गया। ही ह्यूमिलिएटेड मी, दैट ह्यूमिलिएटेड मी मीन्स उन्होंने मुझे क्या किया? चकमा दे दिया। माई पर्सनल वैनिटी वाज एराउज, माई पर्सनल वैनिटी मेरा निजी अभिमान भड़क उठा। माई पर्सनल वैनिटी वाज एराउज मेरा निजी अनुभव भड़क उठा। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड मैंने चुपचाप अपने हाथ से जो है और समाचार पत्र से उस पर आक्रमण किया। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर्स मैं अपने हाथों से पेपर को उठाया और उस पर प्रहार किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प। आई जंप ऑन द सीट मैं अपनी सीट पर कूदा। आई जंप ऑन द सीट मैं अपनी सीट पर कूदा एंड परसुएड हिम राउंड द लैम्प और लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिंग कनिंग मैंने बिल्ली की तरह चालाकी पूर्वक चाल चली। यहाँ देखिए आई अडॉप्टेड टैक्टिक ऑफ फेलिंग कनिंग मैंने जो है बिल्ली की चाल चली। मैंने क्या किया? जो है बिल्ली की तरह चालाकी पूर्वक चालें चली। आगे देखिए वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड और उस समय तक प्रतीक्षा की जब तक वह ऊपर से उड़कर मेरे पास ना आ जाए। वेटिंग टिल तब तक इंतजार किया। ही हैड एलाइटेड जब तक वह उतर कर नीचे नहीं आ गया। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टील्थीनेस जब तक वह ऊपर से और तब तक बहुत धीरे से उस पर एकदम भयंकर प्रहार किया। यहाँ देखिए अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टील्थनेस तेजी से प्रहार किया। स्ट्राइकिंग विथ ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस और तब बहुत धीरे से उस पर मैंने एकदम प्रहार किया। आगे देखिए
आगे देखिए, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उन्हें दोबारा उड़ाया। ही स्किप्ड अवे, सॉरी जो है मैंने इसको पढ़ाया था। ये आपके जो है लेसन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट को हम अपलोड कर देंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है आने वाले प्रत्येक पार्ट को आप आसानी से देख सकेंगे।